Now, before we take nomenclature in complex compounds, we will discuss one term, effective atomic number. एक आपका टर्म आता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, शॉर्ट में बोलते हैं इसको EAN। निकालते कैसे हैं EAN? EAN हम निकालते हैं किसी भी सेंट्रल एटम का इन ए कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे फॉर्मूला लिख लीजिए इसको आराम से, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ ए सेंट्रल एटम इन ए कॉम्प्लेक्स कितना होगा, इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ दैट सेंट्रल एटम माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल एटम विद साइन। आपका चार्ज प्लस माइनस जो भी है सब्ट्रैक्ट करते हैं विद साइन, प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टेड फ्रॉम द लिगेंड्स। यहाँ पर क्या हुआ, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कैन कम फ्रॉम ऑल लिगेंड्स टुगेदर, सारा ऐड कर लेते हैं। तो इसके हम हेल्प से लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेशन। एक्चुअली आपका थ्योरी आता है या रूल आता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल बाय सिजविक। उसको समझने से पहले जरूरी है कि हमको आना चाहिए कि निकालते कैसे हैं। तो पहले हम समझते हैं कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर वैल्यूज को है। इसमें कुछ पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे, क्या क्या पॉइंट्स आपके होते हैं। पहला पॉइंट आप जो ध्यान रखेंगे यहाँ पर वो होता है कि ऑल डोनेशंस गिव और कंट्रीब्यूट टू इलेक्ट्रॉन्स। मीनिंग क्या होता है, जितना आपका आएगा मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर, मीनिंग क्या होता है उतने आपके एटम्स लिगेंड्स के अटैच होंगे सेंट्रल मेटल एटम से, जो इलेक्ट्रॉन देंगे सेंट्रल एटम को। तो हमको काउंट करना पड़ता है टोटल। तो क्या होगा, ऑल डोनेशंस कंट्रीब्यूट टू इलेक्ट्रॉन्स। इसमें आपका आता है एक्सेप्ट NO इज ए 3 इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज। NO यहाँ पर क्या है, NO मॉलिक्यूल क्या होता है, 3 इलेक्ट्रॉन डोनर। इसका रीजन क्या होता है, NO आप जानते हैं इट इज ए ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। अगर आप देखेंगे कि आपका N2 मॉलिक्यूल है, उसमें हम एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर देंगे तो आपको बनता है N2 नेगेटिव आयन। तो यहाँ पर क्या है, NO बिकम आइसो इलेक्ट्रॉनिक टू N2 नेगेटिव आयन और O2 प्लस आयन। तो वहां पर क्या होता है कि हम काउंट करते हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स। इसको आप याद रखेंगे कि NO विल कंट्रीब्यूट 3 इलेक्ट्रॉन्स पर लिगेंड। एक आपका जो इलेक्ट्रॉन होगा अनऑड वाला और 2 जाएंगे इलेक्ट्रॉन आपके सिग्मा ऑर्बिटल से। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स आपका आएंगे NO के केस में। फिर आता है यहाँ पर कभी भी क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स में पाई कॉम्प्लेक्स होते हैं, मींस आपका लिगेंड में पाई बॉन्ड नहीं होता है। तो सेकंड पॉइंट आप देखेंगे यहाँ पे फॉर पाई डोनर या पाई डोनर्स हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन डोनेशंस आर टू बी कंसिडर्ड। इसमें कुछ एग्जांपल आपको देखिए, एक होता है आपका साइक्लोपेंटा डाइइनाइल अनाइन। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आपका पूरा रिंग से इन्वॉल्व दिखाते हैं। तो हम कितना इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे इसमें, एरोमेटिक कंपाउंड ये वाला, ये आपका आयन है, एरोमेटिक अनाइन है, साइक्लोपेंटा डाइइनाइल अनाइन है। इसमें कितना पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम इसमें काउंट करेंगे इट इज ए 6 इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज। अगर हम दिखाते हैं अटैचमेंट मेटल एटम से इस तरह से एरोमेटिक क्लाउड से दिखाएंगे तो हम इसे काउंट करते हैं 6 इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज। अगर हम लेते हैं अलाइलिक कार्बेनाइन, तो यहाँ पर कितना हम इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, अलाइलिक कार्बेनाइन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर है। तो रेजोनेंस की वजह से क्या होता है, इसके अंदर हम ड्रॉ करते हैं इसका रेजोनेंस हाइब्रिड। तो यहाँ पे आपका डेल्टा माइनस आएगा चार्ज, डेल्टा माइनस। तो इसको हम काउंट करते हैं एज ए होल। कितना आपका इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे इसमें कंजुगेशन में। तो इसको हम बोलते हैं 4 इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज। अगर हम इंटरेक्शन शो करते हैं पूरा पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड से मेटल एटम से। अगर हम देखते हैं कि इनके अंदर एक और एबिलिटी होता है कि सपोज अगर इसका हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं एक कैनोनिकल फॉर्म, तो इसमें क्या होता है, अगर ये इलेक्ट्रॉन देगा एक ऑर्बिटल से फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, तब क्या होगा इसमें, इट इज देन टेकन 2 इलेक्ट्रॉन डोनर। यहाँ पे क्या सिग्मा बॉन्ड होता है एक पोजीशन से, तो हम इसे काउंट करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज। ऐसे ही अगर हमारा अलाइलिक दिया है कार्बेनाइन,
यहाँ पे भी CH2 माइनस नहीं। हाँ, तो इसमें क्या होगा, इसको भी इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे एक होगा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर जाएगा, तो इससे हम काउंट करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज। तो इस केस में अगर ये दोनों अनएन बनाएंगे आपके सिग्मा बॉन्ड, तो हम काउंट करेंगे एज 2 इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज। और अगर इनमें इन्वॉल्व करते हैं पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, तो हमारे जितने भी पाई इलेक्ट्रॉन आपके आते हैं कंजुगेशन में, उनके थ्रू इंटरेक्शन होगा मेटल एटम से, तो हमको सारे के सारे पाई इलेक्ट्रॉन को काउंट करना पड़ता है। यहाँ पे होगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन, इसे हम करेंगे 4 पाई इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज। यहाँ पर अगर ये बनाएंगे सिग्मा बॉन्ड, तो हम इन्हें काउंट करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज। ठीक है, आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा इसमें। तो ये हमारा एग्जांपल हुआ, थोड़ा सा इसमें देखेंगे आप। और क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि अगर हमारे डी इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं बॉन्ड बनाने में, तब क्या होता है, इसमें एग्जांपल देखिए। अगर हम बोलते हैं थर्ड पॉइंट, इफ इन फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स हैविंग डेल्टा बॉन्ड्स डेल्टा बॉन्ड कैसे बनता है, देखो आपका एक होता है ओवरलैपिंग ऑफ ओनली s ऑर्बिटल्स, क्या बनता है सिग्मा बॉन्ड। ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग p ऑर्बिटल्स, लेटरल ओवरलैपिंग बनाता है पाई बॉन्ड्स। अगर हमारा लेटरल ओवरलैपिंग है d ऑर्बिटल्स का, तो बनता है डेल्टा बॉन्ड्स। कि अगर हमारे d ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं तब होता है डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन। तो अगर हमारे पास दिया इफ इन फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड हैविंग डेल्टा बॉन्ड्स, लाइक एग्जांपल देखिए इसमें Mn2CO10 for each manganese we can find effective atomic number can be or is calculated as follows। देखिए यहाँ पर क्या होता है, हम निकालते हैं हर एक सेपरेट एटम के लिए, चूंकि यहाँ पे दोनों बराबर होंगे मैंगनीज एटम, तो हम कितना निकालेंगे, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ मैंगनीज कितना होगा, इसमें 2 एटम का निकालेंगे तो हाफ निकालेंगे पर एटम का। मैंगनीज में कितना होता है एटॉमिक नंबर, 2 into करेंगे आप यहाँ पे 25। मैंगनीज है एटॉमिक नंबर 25, एटॉमिक नंबर हुआ माइनस ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पे लिगेंड कैसा है CO, न्यूट्रल लिगेंड होता है, तो चार्ज कितना है इस पर 0, तो मैंगनीज है 0 चार्ज, तो 0 कर देंगे। ऑक्सीडेशन नंबर प्लस नंबर ऑफ कितना इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे यहाँ पे, CO लिगेंड आपका देगा 2 इलेक्ट्रॉन पर लिगेंड, तो 10 into 2 करेंगे आप यहाँ पे, प्लस यहाँ पर क्या होता है, एक बनता है बॉन्ड मैंगनीज के बीच में इन्वॉल्विंग d ऑर्बिटल्स, तो वहां पर हमको 2 इलेक्ट्रॉन काउंट और करने पड़ते हैं। ये अपन कहां से आते हैं, फ्रॉम d ऑर्बिटल्स ऑफ मैंगनीज एटम व्हिच फॉर्म डेल्टा बॉन्ड्स। तो इसमें कितना आएगा कैलकुलेशन करने पर, हाफ 50, ये कितना आपका जाएगा प्लस 20 मींस 72 जाएगा, इसमें मींस 20 प्लस 2 22, हम सॉल्विंग 36। ईच मैंगनीज एटम विल हैव इफेक्टिव एटॉमिक नंबर वैल्यू 36। देखिए यहाँ पे ध्यान रखिए, इसको कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास हम एक और रिलेशन करते हैं, कई बार है कि 2 into मेटल्स कोऑर्डिनेशन नंबर, बट उस केस में आप ध्यान रखिएगा कि लिगेंड आपका उसमें नहीं होता है, वी डोंट टेक नंबर ऑफ लिगेंड्स, हम लेंगे 2 into मेटल्स कोऑर्डिनेशन नंबर। हाँ, एक आपका लिगेंड रहता है NO, उसमें क्या होता है, हमको 3 इलेक्ट्रॉन लेते हैं पर लिगेंड, तो कैलकुलेशन कैसे, इसलिए आपका ये टर्म बेटर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टेड फ्रॉम लिगेंड्स। कैलकुलेशन में आपको एग्जांपल दिखाता हूं। मान लो हमारे पास कॉम्प्लेक्स दिया है FeCN6 4-। इस केस में निकालना है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर फॉर आयरन। कैसे निकालेंगे, आयरन में कितना है एटॉमिक नंबर 26, आप जानते हैं, नहीं तो एग्जाम में मिलता है, डोंट वरी फॉर एटॉमिक नंबर। देन इसमें कितना ऑक्सीडेशन नंबर आएगा आयरन का, इसको हम x मान के कैलकुलेशन करते हैं, आपको आता है निकालना, +2 ऑक्सीडेशन नंबर है, तो माइनस करेंगे +2 +2 into प्लस कितना करेंगे यहाँ पे, देखो लिगेंड आपका Cn है,
पर लिगेंड कितना इलेक्ट्रॉन मिलेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 इंटू हम कर देंगे 6। तो इफ यू कैलकुलेट कितना आएगा वैल्यू यहाँ पर 26 माइनस 2 24 प्लस 12 36। यहाँ पे इसका आएगा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर वैल्यू 36। अगर हम यहाँ पर लेते हैं लेट्स से कोबाल्ट इनटू Cl2 प्लस, आपको इसमें निकालना है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर वैल्यू। कैसे निकालेंगे इसके लिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर? देखो कोबाल्ट में कितना है एटॉमिक नंबर 27, कितना है इसमें ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे लिगेंड क्या है इथिलीन डायमीन और इथेन 1,2 डायमीन। चार्ज कितना होता है लिगेंड पे 0, पर Cl चार्ज कितना आएगा -1, तो 2 लिगेंड चाहिए। तो इसमें कितना आएगा ऑक्सीडेशन नंबर का हम x मान लेते हैं 2 into 0 फॉर इथिलीन डायमीन प्लस 2 into -1 इक्वल टू +1। तो सॉल्विंग हमारा कितना आएगा इसका वैल्यू +3। मीनिंग क्या है ये कोबाल्ट एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आएगा। अगर किसी को डाउट है तो देख सकते हैं, हम मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर x मान लेते हैं, लिगेंड आपका इथिलीन डायमीन है, न्यूट्रल लिगेंड है, चार्ज 0, पर Cl -1, तो 2Cl का 2 into -1 चार्ज करोगे राइट साइड में, ऑन सॉल्विंग x इज +3, तो कितना आएगा माइनस करेंगे +3 प्लस आपका यहाँ पर क्या है पर लिगेंड इथिलीन डायमीन दे विल गिव 2 एटम्स व्हिच विल गिव इलेक्ट्रॉन पर लिगेंड। तो 1 लिगेंड हैव 2 एटम्स इलेक्ट्रॉन डोनर, देन 2 लिगेंड हैव 4 एटम्स इलेक्ट्रॉन डोनर प्लस 2, टोटल वी हैव 6 इलेक्ट्रॉन्स एंड 6 एटम इलेक्ट्रॉन डोनर, तो 2 into 6। तो व्हेन वी सॉल्व दिस पार्ट कितना आएगा 24 प्लस 12 मींस अगेन 36। अगर हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर लेट्स से NiCl4 2-, इसमें कितना आएगा कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर वैल्यू। निकेल का ऑक्सीडेशन एटॉमिक नंबर 28, ऑक्सीडेशन नंबर +2, 4 लिगेंड्स होंगे तो 4 into 2, तो कितना 26 plus 8 34। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर फॉर दिस कॉम्प्लेक्स इज 34। अगर हम एग्जांपल लेते हैं नेक्स्ट टाइटेनियम, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बता रहा हूं सिग्मा C5H5 होल ट्वाइस पाई C5H5 होल ट्वाइस। आपको ये कॉम्प्लेक्स दिया है, आपको इसमें निकालना है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर वैल्यू। टाइटेनियम का दिया है एटॉमिक नंबर 22, फॉर टाइटेनियम आपको दिया है एटॉमिक नंबर 22 आपका मेंशन है, फॉर टाइटेनियम Z इज 22। एक बार इसको जरा ट्राई करो अपनी तरफ से कि कितना आएगा इसमें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर वैल्यू। ट्राई कर लिया, चलिए काउंट करते हैं। फॉर टाइटेनियम कितना एटॉमिक नंबर है 22, माइनस कितना इसमें आएगा ऑक्सीडेशन नंबर टाइटेनियम का, यहाँ पे ये क्या है C5H5 इंडिकेट, ये आपका नेगेटिव आता है साइक्लो पेंटा डाइइनाइल अनाइन। इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं दो तरीके से, एक इसमें है कैनोनिकल फॉर्म और एक इसमें आता है रेजोनेंस हाइब्रिड। ये एक्ट करता है पाई डोनर और ये होगा सिग्मा डोनर। तो यहां पर क्या करेंगे, दो आपके कॉम्प्लेक्स हैं पाई सिग्मा डोनर होंगे तो कितना इसमें होगा ऑक्सीडेशन नंबर, ये भी लिगेंड सेम है तो 4 हमारे लिगेंड है जिसपे चार्ज -1 पर लिगेंड है तो 4 पे का चार्ज -4, चार्ज 0 है मींस फॉर टाइटेनियम वी विल हैव ऑक्सीडेशन नंबर +4। देन यहां पर कितना है 2 लिगेंड्स, यहां पर क्या होगा देखो हम सिग्मा बॉन्ड हम यहां पे काउंट करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स पर लिगेंड तो 2 into 2 और यहां पे कितना हुआ 6 इलेक्ट्रॉन्स, ये 6 इलेक्ट्रॉन देगा पर लिगेंड तो 2 into 6 टोटल काउंट कर लीजिए तो हम कैलकुलेशन कितना आएगा 18 प्लस यहां पे प्लस होगा तो 4 प्लस 12 कितना होता है 12 प्लस 4 16, सॉल्विंग 34। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर वैल्यूज का। अब हम बिफोर वी टेक थ्योरी सिद्विक थ्योरी आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, यहाँ पे क्वेश्चन में आपका इसी में दिया है कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर वैल्यूज।
for some complexes more. So now we take one question in which you have to find the value of effective atomic number. आपको ये एग्जांपल दिया है, आप आराम से वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नोट कर लीजिए। पहला एग्जांपल दिया है कॉम्प्लेक्स, आपको मैंने यहाँ पे एटॉमिक नंबर मेंशन कर दिया है। ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन टोटल निकालेंगे यहाँ पे बाय कोऑर्डिनेशन, फिर निकालेंगे वैल्यू ऑफ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो आप आराम से क्वेश्चन वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नोट कर लीजिए और उसके बाद आप कैलकुलेशन करिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर वैल्यू का पहले। ठीक है, आई होप आपने वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नोट कर लिया होगा और कैलकुलेशन सब कर लिए होंगे। अब आते हैं इसके हम जो है आंसर्स के पास। इजी क्वेश्चन है बस बहुत। पहले में क्या दिया है, एटॉमिक नंबर आपका दिया है 26। तो 26 का मीनिंग क्या हुआ इस केस में, व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर, +3 स्टेट है आयरन का, यहाँ पर 6 लिगेंड होंगे, यू कैन कैलकुलेट। तो कितना इलेक्ट्रॉन गेन होगा, यहाँ पे 6 लिगेंड होंगे, तो 2 × 6 12 इलेक्ट्रॉन गेन होगा। तो कितना आएगा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर वैल्यू 26 - 3 23 + 12 35। अगला है क्रोमियम वाले केस में 24 ऑक्सीडेशन नंबर 0 है क्रोमियम का, 6 लिगेंड हो गए, तो 2 × 6 इलेक्ट्रॉन गेन हुआ 12 + 24 36। कोबाल्ट में कितना है 27 ऑक्सीडेशन नंबर +3, तो कितना है सब्ट्रैक्ट, और यहाँ पे 6 लिगेंड है, तो 2 × 6 12, तो 24 + 12 कितना आपको जाएगा 36। अगला कॉपर में कितना ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, इसमें +1 स्टेट आएगा यहाँ पे कॉपर का, तो +1 स्टेट, 4 लिगेंड है, तो 2 × 4 8, तो कितना हुआ 28 + 8 36। अगला क्या होगा ऑक्सीडेशन नंबर 0, बिकॉज लिगेंड यहाँ भी न्यूट्रल है, NOCO भी न्यूट्रल लिगेंड है, तो कितना हम काउंट करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा आयरन का, तो 2 लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन्स पर लिगेंड, यहाँ पे क्या है 2 × 3, यहाँ पे आपका जो लिगेंड NO होता है ये 3 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है इन कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। कितना हुआ ये 6 + 4 10, तो 10 + 26 36। अगला है प्लेटिनम 78 ऑक्सीडेशन नंबर +2, यहाँ पे 4 लिगेंड है, तो 2 × 4 8 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, तो कितना होगा 78 - 2 76 + 8 84, 76 + 8 84। अगला आएगा इसमें आयरन वाला, देखिए इसमें 26, यहाँ पे लिगेंड कौन सा है C5H5 नेगेटिव आयन होता है, पाई कॉम्प्लेक्स है, तो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा आयरन का +2 आएगा इस केस में, और पर लिगेंड वी विल टेक 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो कितना आएगा 2 × 6 12, तो कितना हुआ 26 - 2 24 + 12 36। यहाँ पर कितना है पैलेडियम का 46 ऑक्सीडेशन नंबर +4, इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट होंगे 6 2 × 6 12, तो कितना होगा 46 - 4 कितना बचेगा 42 42 + 12 54। तो ये हमारा होता है इस केस में वैल्यू ऑफ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेशंस। अगर ये सारे हमारे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेशंस हैं तो हम देख सकते हैं इसमें से वैल्यू आता है, इनमें से कौन सा वैल्यू हमारा नेक्स्ट नोबल गैस का एटॉमिक नंबर है। कैन यू प्रिडिक्ट? यहाँ पे देखिए 36 54, ये हमारे क्या है वैल्यू ऑफ नेक्स्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक्चुअली साइंटिस्ट थे हमारे पास, सिजविक थे, उन्होंने एक दिया था रूल, दैट रूल इज कॉल्ड इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। उन्होंने क्या कहा कि जैसे हम देखते हैं कि नोबल गैसेस ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनके अंदर कंपाउंड फॉर्मेशन टेंडेंसी क्या होती है, 0 होती है। बहुत ही रेयर केस में 1 या 2 नोबल गैस होते हैं। जैसे आपका एक जीनोन है जिसमें कंपाउंड्स को स्टडी किया गया है कि अंडर एक्सट्रीम ड्रास्टिक कंडीशंस लाइक हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, जीनोन कैन रिएक्ट
विद ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, तो कंपाउंड बनते हैं जिनोन के फ्लोराइड्स, ऑक्साइड्स और क्या बनते हैं ऑक्सीफ्लोराइड्स। और एक दो कंपाउंड बना है क्रिप्टन का, और किसी भी नोबल गैस में कंपाउंड अभी तक सेपरेट करना डिफिकल्ट हो गया है या नहीं बने हैं। रीजन क्या होता है कि नोबल गैस में क्या होता है फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से क्या होता है उसके अंदर ये एबिलिटी नहीं होता है कि वो रिएक्ट करके एक ऐसा कॉन्फ़िगरेशन बनाए जो कि अनस्टेबल हो। वही कहानी एक हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला सिज्विक ने इन 1927 कि उसके अकॉर्डिंग कि जो एलिमेंट होते हैं, अब होता क्या है डी ब्लॉक एलिमेंट में अगर आप देखें आयरन के गैस में फॉर एग्जांपल कितना हुआ इलेक्ट्रॉन हमारा, इसके पहले क्या है नोबल गैस, आयरन के पहले आता है नोबल गैस आर्गन, कितना होता है इसका एटॉमिक नंबर 18 और यहाँ पे कितना है 26। अब इसका मीनिंग क्या है आयरन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब आयरन के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो 8 इलेक्ट्रॉन लॉस कर पाए या जो नेक्स्ट नोबल गैस आता है उतना इलेक्ट्रॉन गेन कर पाए। नेक्स्ट नोबल गैस को नॉर्मली क्या होता है एलिमेंट्स कैन लूज इलेक्ट्रॉन्स और गेन इलेक्ट्रॉन्स, क्यों करते हैं सो दैट दे कैन एक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशंस। एस ब्लॉक एलिमेंट में आराम से होता है कि ग्रुप 1 एलिमेंट दे लूज 1 इलेक्ट्रॉन एंड बिकम नोबल गैस, ग्रुप 2 एलिमेंट्स लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन बिकम नोबल गैस। ऐसे बोलते हैं हैलोजेंस they will gain 1 electron and acquire next noble gas configuration. Group 16 members they can gain 2 electrons to acquire next noble gas. Group 15 elements can gain 3 electrons and they can form -3 ions. लेकिन उसके जो इधर के एलिमेंट्स हैं या एस ब्लॉक के बाद आते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, उनके अंदर ये एबिलिटी बहुत कम होता है कि उतने सारे इलेक्ट्रॉन को लॉस कर पाए या गेन कर पाए। तो होता क्या यहाँ पे भाई कोऑर्डिनेशन, दे ट्राई टू एक्वायर the atomic number of next noble gas so that they are stabilized। इसी रूल को बोलते हैं सिज्विक या इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। तो रूल क्या होता है लिख लेते हैं इसके बारे में। यहाँ पे देखिए इस केस में बोलेंगे, अभी आपको रूल दिखाता हूँ, दिस विल ओबे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। जिस केस में हमारा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर वैल्यू होता है इक्वल टू नेक्स्ट नोबल गैस, ये तो हुआ क्रिप्टन का हुआ 36 एटॉमिक नंबर, और ये आपका होता है जीनोन का 86 का होता है आपका रेडॉन का, बट यहाँ पे तो 84 रह गया। तो एनीवे इस केस में क्या है, जिस केस में हम बोल सकते हैं कि गोला मार रखा है मैंने, इस केस में बोलेंगे कॉम्प्लेक्स ओबे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। और रूल कौन दिए थे साइंटिस्ट सिज्विक। आते हैं उस पॉइंट पे, यहाँ पे जो थ्योरी है इसको बोलते हैं सिज्विक थ्योरी, और ऑल्सो कॉल्ड इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। ये रूल क्या बोलता है इसके अकॉर्डिंग, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम ट्राई टू बिकम इक्वल टू atomic number of next noble gas in whichever case it happens का मीनिंग क्या है कि एटॉमिक नंबर आपका जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का वैल्यू इक्वल टू हो जाएगा एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट नोबल गैस, देन the complex is said to obey effective atomic number rule। यही आपका रूल होता है कि कॉम्प्लेक्स के पास इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का वैल्यू कितना होना चाहिए इक्वल टू द एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट नोबल गैस। जिस भी केस में ऐसा होता है कि मेटल का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर वैल्यू इक्वल टू हो जाएगा एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट नोबल गैस, तो हम बोलते हैं कि उस केस के अंदर जो हमारा कॉम्प्लेक्स है दैट विल ओबे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। तो इन्होंने दिस थ्योरी वाज गिवन और रूल वाज गिवन इन 1927। इन ईयर 1927 आपका ये रूल दिया गया था, और इसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बोला, he said that in whichever case
cases effective atomic number rule is obeyed, there the complex become more stable. In that cases the complex become more stable. In whichever case the cases effective atomic number rule is obeyed, there the complex become more stable. But ये rule true नहीं है. This is not obeyed. It is not obeyed in all cases, but obeyed when metals have zero or low oxidation state. Low oxidation states. हाँ, यहाँ पे एक आता है मेटल कार्बोनिल्स, they obey effective atomic number rule in almost all cases. और क्या होता है, and whichever case it does not happen, there the metal means a complex can lose electron or gain electron or dimerize. मीन्स आपका स्पेशली कहाँ पे आपका रूल इंपॉर्टेंट होगा, इन मेटल कार्बोनिल्स कि होता क्या है कि इन मेटल कार्बोनिल्स ये आपका रूल ओबे होता है सभी कॉम्प्लेक्स में, सभी मेटल कार्बोनिल्स में ये आपका रूल ओबे होना होता ही है. अगर किसी केस में ऐसा हुआ कि ये रूल ओबे नहीं हुआ तो उस केस में क्या होता है, जो आपका मेटल कार्बोनिल होता है दैट कैन लूज इलेक्ट्रॉन, दैट कैन गेन इलेक्ट्रॉन, दैट कैन डाइमराइज. तो ये डिफरेंट पॉसिबिलिटीज अराइज होती हैं और होती हैं ताकि कॉम्प्लेक्स आपका जो होता है मेटल कार्बोनिल्स का दे कैन ओबे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल. इसका इस लास्ट पॉइंट का क्या था एप्लीकेशन देखिए. हमने बोला इसमें स्पेशल रेफरेंस है इन मेटल कार्बोनिल्स. इट हेल्प्स. क्या होता है आपको पहला पॉइंट, इन predicting the number of molecules, number of CO molecules that can be is attached to central metal atom. अगर आप एग्जांपल देखते हैं कि सपोज हमको दिया है कॉम्प्लेक्स दिया है NiCO4 सॉरी NiCOX, अब 4 तो लिख दिया था मैंने, NiCOX FeCOX क्रोमियम COX. अगर हमको सब केस में x का वैल्यू निकालना है या लेट्स से XYZ कर लो उसको XYZ, हमको निकालना है XYZ का वैल्यू, x कितना है, y कितना है और z कितना है. तो कैसे निकालेंगे, आराम से निकाल सकते हैं. हम इसको x कितना मानेंगे ताकि x हम उतना लेंगे जिसमें हमारा जो वैल्यू है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का वो इक्वल टू हो जाए 36, क्योंकि इसमें कौन सा नेक्स्ट नोबल गैस कर्टन जिसका एटॉमिक नंबर है 36. तो अगर हम लिखते हैं सपोज निकल में कितना है एटॉमिक नंबर 28 प्लस x इंटू 2 कर देंगे यहाँ पे इक्वल टू 36. तो कितना है सॉल्व करने पर x का वैल्यू 4, ऐसे आपका y का वैल्यू होगा 5 और z का वैल्यू आपका रहेगा 6. 24 प्लस z इंटू 2 इक्वल टू 36. तो आपका z का वैल्यू होगा 6 यहाँ पर. एक्चुअली होता क्या है कि कॉम्प्लेक्स आपका इस टाइप का दिया होंगे कार्बोनिल्स में, दे हैव टू ओबे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल.
तो यहाँ पे अभी क्या होगा, ऐसे ये रूल आपका ओबे होने से एक्स वाई जेड का वैल्यू यहाँ पे हम निकाल सकते हैं। मीनिंग क्या है, कितना नंबर ऑफ CO मॉलिक्यूल्स अटैच होंगे सेंट्रल मेटल एटम से, उसको हम निकाल सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं इस रूल की हेल्प से। समझ में आया? अगला होता है, अगर हम कंपाउंड लेते हैं, लेट्स से कंपाउंड टेकन MnCO6। MnCO6 में कितना होता है, दिस कैन एक्ट एज, तो इसमें हम कितना आएगा, वैल्यू निकालते हैं EAN का, कितना इसका एटॉमिक नंबर है 25, 25 प्लस 12 37, ज्यादा हो गया तो यहां पर क्या होता है, लूज इलेक्ट्रॉन एंड विल चेंज टू MnCO6 प्लस। अब कितना होगा इसमें, वैल्यू ऑफ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हियर 36 में चार्ज होगा +1, तो इस केस में क्या होगा, इट गेन इन द रिएक्शन इट लूज इलेक्ट्रॉन, सो इट कैन एक्ट एज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट। अगला एग्जांपल देखते हैं, यहां पर है VCO6, इसमें कितना आएगा, वैल्यू ऑफ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, वैनेडियम में आपका कितना होता है एटॉमिक नंबर 23 प्लस 12 35, तो यहां पर भी कम है तो इट गेन इलेक्ट्रॉन एंड चेंज टू VCO6 नेगेटिव। यहां पे कितना आएगा, वैल्यू ऑफ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36। नाउ दिस कैन ओबे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, तो इसका मीनिंग क्या है, गेन इलेक्ट्रॉन, सो इन द रिएक्शन दिस कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और क्या है, अगर हम ध्यान देते हैं MnCO5, तो इसमें क्या एबिलिटी होगा, कितना आएगा इसमें, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर वैल्यू 25 प्लस 10 35, तो क्या होता है, इट विल डाइमराइज। और क्या बनेगा इसमें, Mn2CO10। यहां पे बनेगा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ ईच मैंगनीज 36, ऑलरेडी वी डिस्कस कैलकुलेशन वाइज। तो यहां पर क्या होता है, इस केस में भी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल वैलिड नहीं था, अप्लाई एप्लीकेबल नहीं था या ओबे नहीं हुआ था, तो ये क्या होगा, डैमराइज होगा। ये मेरे कहने का मीनिंग था लास्ट पॉइंट का, कि जिस भी केस में इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल ओबे नहीं होता है, किसमें, इन मेटल कार्बोनिल्स, देन दे कैन लूज इलेक्ट्रॉन, दे कैन गेन इलेक्ट्रॉन्स, they can dimerize so that they can obey effective atomic number rule। अब क्या है, ये सारे केस में क्या होगा, all the given cases they are obeying the effective atomic number rule। तो ये हमारा effective atomic number rule होता है। आई होप आपको ये रूल क्लियर हो गया होगा, बहुत सिंपल रूल है ये। बेसिकली प्रिडिक्शन से हमारे की कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के अंदर मेटल के पास भी एक टेंडेंसी होना चाहिए इन साइंटिस्ट के हिसाब से कि दे शुड एक्वायर द एटॉमिक नंबर of next noble gas, the value of EAN should be equal to atomic number of next noble gas। अगर वो पहुंच जाएगा तब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स शुड बी स्टेबलाइज। बट ये रूल बहुत ही लिमिटेड केस में वैलिड होता है और काफी सारे केस में आपका ये रूल वैलिड नहीं है। कौन सा रूल, स्टेबिलिटी का लिंक इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल से, कि कॉम्प्लेक्स में अगर ये रूल ओबे होगा तभी कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा, और जिस भी केस में ये रूल एप्लीकेबल नहीं है या रूल वैलिड नहीं है उस केस में कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है। बहुत सारे केस होते हैं जहां पर ये रूल ओबे नहीं होता है फिर भी कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, हाईली स्टेबल होते हैं। उसके लिए और भी काफी सारे फैक्टर होते हैं जिसको हम आगे पढ़ाएंगे, टॉपिक आता है स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा हुआ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेशन एंड सिजविक रूल, आल्सो कॉल्ड एज सिजविक थ्योरी। This rule is called as effective atomic number rule given by Sedgwick। ठीक है, आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक है नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स।